हेलो दोस्तों, DRS हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का वीडियो है अपना मकान। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं भैया। परसों नए मकान पर हवन है और वैसे भी रविवार का दिन है तो छुट्टी रहेगी। आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई रजत ने बड़े भाई महेश से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। तब महेश बोला, क्या छोटे किराए की किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? रजत बोला, नहीं भैया, यह अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान भरपूर आश्चर्य के साथ महेश के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया? अपना मकान, यह शब्द महेश के दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी। रजत और महेश दोनों सगे भाई थे और दोनों की उम्र में अंतर था 20 साल का। रजत जब केवल 8 वर्ष का था तभी उनकी माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब रजत की पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी महेश के ऊपर आ गई। इसी चक्कर में उसने जल्दी सी शादी भी कर लिया ताकि रजत की परवरिश अच्छे से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करते हुए महेश की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा तो कमरे के किराए के मकान और रजत की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता था। इसी चक्कर में महेश और उसकी पत्नी ने शादी की कई साल बाद भी बच्चे पैदा न करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पहले से ही इतने ज़्यादा खर्चे थे। पढ़ाई पूरे होते ही रजत की एक बहुत अच्छे कंपनी में नौकरी लग गई और थोड़े दिनों बाद शादी भी हो गई। बड़े के साथ किराए के मकान में जगह कम पड़ने के कारण रजत ने एक दूसरा मकान किराए पर ले लिया और अब तक महेश के भी 2 बच्चे हो गए थे, एक लड़का और एक लड़की। रजत की मकान लेने की बात जब महेश ने अपनी बीवी को बताई तो उसके आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, देवर जी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उनके परवरिश के कारण हमने कई साल तक अपने बच्चे तक नहीं किए। उनके हर फरमाइश को पूरा किया, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी हर इच्छा को दबाए रखा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मकान ले लिया, बल्कि दुख तो इस बात का है कि उन्होंने इस बात को हमसे छुपाया। रविवार के सुबह रजत महेश के लिए एक गाड़ी भेजता है। सभी उस गाड़ी पर बैठकर रजत के नए घर पहुंचते हैं। मकान को देखकर महेश के आंखों फटी की फटी रह जाती है। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही ज़्यादा शानदार और हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से थे। यह देखकर महेश मन ही मन सोचता है, देखो छोटा कितना समझदार है, अभी से अपने दोनों बेटे के लिए 2 जैसे हिस्से बनवाए हैं। पूरा मकान लगभग 2 करोड़ रुपए से बना था। अब महेश सोचने लगा कि उसने अपने दोनों बच्चे के लिए अभी से इतना शानदार मकान बनवाया है और मैं एक ऐसा भागा हूँ जिसके पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए 1-2 लाख तक इंतजाम नहीं है। मकान देखते समय महेश के आंखों में आंसू आ गए। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान मालिक हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठ जाइए। यह सुनकर रजत महेश के पास गया और बोला, इस मकान का मालिक अकेला नहीं हूँ, आप भी हैं भैया। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ
और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ भैया। इसलिए तो मकान के मैंने एक जैसे 2 हिस्से बनवाए हैं, एक आपका और एक मेरा। और हवन कुंड के पास ले जाकर रजत महेश से बोलता है कि पूजा में आप बैठेंगे भैया, क्योंकि आप बड़े हैं तो पहला हक आपका ही है। यह सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रजत को गले लगाते हुए कहता है, छोटे, आज तूने मेरी परवरिश की लाज रख दी। पास खड़ी महेश की पत्नी सुनंदा अपने देवरानी से गले लगाते हुए कहती है, जब बड़ा बेटा हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात की तकलीफ हो सकती है। तभी रजत मुस्कुराते हुए कहता है, यह नया मकान नहीं, यह हमारा अपना मकान है, हमारा अपना आशियाना है और आज से हम सब मिलकर अपने मकान में रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आज के दुनिया में महेश जैसे बहुत मिलते हैं जो अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं रजत जैसे जो अपने के उपकार को याद रख पाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों आपकी हमारी आज की यह कहानी अपना मकान ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो फिर अपने दोस्त के साथ भी इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा यह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मैं पर डे रोज़ नई नई कहानियाँ डालता हूँ और आप तक पोस्ट हमारी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।